जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना हाल ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि आप लोग तो मुझे और मेरी बेबी को देख लेते हो व्लॉग में, बट हम लोग तो आपका हाल भी नहीं जान पाते हैं। इसीलिए बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हाल चाल ज़रूर लिखा कीजिए और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किया कीजिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों का कमेंट बेबी को भी पढ़ के सुनाऊंगी तो वो भी खुश होगी। अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो अच्छा बुरा जो भी कमेंट मतलब लिखना हो लिख सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे कमेंट ही लिखिएगा। अभी शाम का टाइम है, मैं बेबी को डायपर चेंज करके स्वेटर पहना रही हूँ, बिकॉज अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। लला हो गया हो गया हो गया बच्चा, हो गया। रोना नहीं है, रोना नहीं है, नहीं रोना है, नहीं रोना है सोना, सोना नहीं रोना है। सोना की बहन मोना, सोना की बहन मोना। नहीं 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 रोना है, नहीं रोना है, नहीं रोना है बच्चा मेरा, नहीं रोना है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दूध पियेंगे। मैं कब से सोई थी? मैं 2 घंटे से सोई थी। अब मुझे भूख लग गई है, अब मैं दूध पीऊंगी। और मम्मा रोज रोज मुझे एक ही टोपी पहना देती है, डेली एक ही कैप। मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मम्मी की संध्या आरती की टाइम हो चुकी है, तो मम्मी संध्या आरती दिखाने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोना मोना दोनों की आरती होती है। मम्मी बोलती है सबसे बड़ी देवी माँ तो यही दोनों है। बेबी को मैंने फीड करा दिया है और उसके बाद सरसों वाली तकिया पे लेटा दिया है। बेबी मस्त खेल रही है। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं भी स्कार्फ पहन लेती हूँ, स्वेटर पहन लेती हूँ, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है। और अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है, तो अपने आप को भी कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। बेबी की नानी ने बेबी को गोदी में ले लिया है और तब तक मैंने सोचा कि चलो दवा पी लेती हूँ। ये दवा पीना रहता है मुझे डेली, और बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं अभी भी, और बहुत सारी दवाइयाँ तो ख़त्म हो गई। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी, जो कि मैं आप लोग को आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। लला नहीं खावत, नहीं खावत, बिछौना पर नहीं सोता के, खाली मम्मा के गोदी में रहे के बा, मम्मा के गोदी में। बोलो बेबी अभी 1 मंथ की भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी से इतना ज़्यादा शरारत करती है ना कि कभी कभी मैं इसको घंटों निहारते रह जाती हूँ। बहुत शरारत करती है, बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट से हरकतें करती है, जो कि मैं देखती रहती हूँ घंटों तक। ये देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। भगवान करे ऐसे ही जीवन भर हंसती रहे, मुस्कुराते रहे। आप लोग भी बेबी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना। मुझे पता है आप लोग बेबी को बहुत प्यार करते हो, बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हो। और मैं ऐसे ही देखती रहती हूँ बेबी को। ये ऐसा शो करती है ना जैसे मम्मा आप क्यों ले रहे हो वीडियो, क्यों ले रहे हो फ़ोटो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है व्लॉगिंग करना, बिल्कुल भी नहीं। जब ये पेट में थी, ये जब किक करती थी तो मैं वीडियो शूट करना चाहती थी ना, साइलेंट हो जाती थी, किक करना ही बंद कर देती थी। और अभी बाहर आ गई है तब भी ऐसा शो करती है जैसे मम्मी फ़ोटो मत लो, वीडियो मत लो। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती का फ़ोटो और वीडियो लेती रहती हूँ। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। हंस रही है छुटकू, हंस रही है छुटकू, हंस रही है। मम्मा का गाना अच्छा लग रहा है, मम्मा का गाना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना मम्मा का गाना। ये देखो कैसे आंखें खोल खोल के देख रही है। मम्मा प्लीज मेरी वीडियो मत बनाइए, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मम्मा मेरे को वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, मैं आपके साथ व्लॉगिंग नहीं करूँगी। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, अभी भी नहीं। और जब मैं आपके पेट में थी तब भी नहीं पसंद था। मैं आपके पेट में बहुत किक करती थी, लेकिन जैसे ही आप वीडियो बनाती थी मैं पेट में शांत हो जाती थी, मैं किक करना बंद कर देती थी। मुझे पेट में से ही ब्लॉगिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कैमरा बिल्कुल नहीं पसंद है। जब मैं पेट में थी तब भी मुझे कैमरा नहीं पसंद था और अभी भी कैमरा पसंद नहीं है। फिर भी आप ज़बरदस्ती का वीडियो बनाते हो मेरा। मम्मा आप क्यों नहीं समझते हो, मेरे को व्लॉगिंग नहीं करना है। ए मामा मामा लखनऊ ना बा भाई समझ लियो। ए नाना तो हार हम लखनऊ ना बा भाई नाना आ देखा हम मोटी बगल रहे जे मारे इनको मार फाटे से। हां एक फाइट हमार डुप्लीकेट रबीना। बेबी के पर नाना जी और अंकित मामा जी दोनों लोग बेबी के साथ खेल रहे हैं और बेबी बेड पे लेटे लेटे रेस्पॉन्स कर रही है, खूब खेल रही है, खूब एंजॉय कर रही है, बातें सुन रही है सब।
तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि ये जो क्लिप है ये तब की है जब मैं बेबी की बुआ की शादी में गई थी, अपनी ननद की शादी में गई थी। उसके बाद हम लोगों ने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। उसके बाद हम लोग आ गए घर। हर हर गंगे, गंगा माँ के भी दर्शन हो गए आते टाइम हम लोग की। जाते टाइम तो रात में गए थे तो पता ही नहीं चला था कि कब पहुँचे थे हम लोग, मतलब कौन से रूट से पहुँचे थे। गंगा माँ दिखी ही नहीं थी हम लोग को, शायद हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन भगवान की दया से आते टाइम दर्शन हो गई गंगा माता की, हर हर गंगे। और इधर देखिए बेबी को मेरे गोदी में कितना क्यूट क्यूट से हरकत कर रही है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आई है, महादेव की दर्शन करके आई है, अपने पापा के साथ मन्नत पूरा करके आई है, भाड़ा उतार के आई है। और भगवान की दया से हम लोग अच्छे से गए भी और आए भी। जाते टाइम तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा बहुत कि पता नहीं, मतलब अभी मुझे नहीं जाना चाहिए था। सब लोग बोल रहे थे कि सिर्फ 10 दिन की बेबी है तो मैं नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भगवान की दया से हम लोग का हैप्पी जर्नी रहा, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। अच्छे से आ भी गए हम लोग और अच्छे से गए भी। और मैंने सोचा था कि आ जाऊंगी, मतलब बेबी की बुआ की शादी से आऊँगी तो आप लोग से बहुत सारी बातें करूँगी, बट मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया आने के बाद। और इधर देखिए हमारे कान्हा जी हैं जो कि मेरी मम्मी फ़ोटो गिफ्ट की थी। और इधर ये जो काशी विश्वनाथ से हम लोग फ़ोटो लेके आए हुए हैं, ये मेरे हस्बैंड खरीद के दिए हैं अपने रूम में रखना, तो इनको भी मैंने रख दिया है। और आने के बाद इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, हम लोग गए थे शादी में तो बहुत सारे कपड़े हो गए। और ये सब कपड़े अभी धो के चांदी और मम्मी डाली हैं सूखने के लिए। और मुझे इतनी खुशी होती है ना जब बेबीज के कपड़े देखती हूँ अपने छत पे। तो पहले किसी और के छत पे मैं बेबीज के कपड़े देखती थी तो मुझे लगता था भगवान मेरे घर में भी जल्दी से बेबी आ जाए। और भगवान की दया से हम लोग के घर में भी 3 बेबी आ गई हैं 1 साल के अंदर ही। सो गई बेबी। जब मैं छत पे लेके आई इसको तो जगी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया आप लोग से बात करने की सोची, सो गई। इसको व्लॉग बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है मेरी बेटी को, है ना छुटकू? नहीं पसंद है ना? मम्मा जबरदस्ती का वीडियो में लेती है ना। तो गाइस अभी हम दोनों माँ बेटी छत पे आए हुए हैं आप लोग से बात करने के लिए। छत पे वाला रूम में मैं बैठी हुई हूँ दरवाजे के पास। पीछे आप लोग को बैकग्राउंड में झोला वगैरह दिख रहा होगा, एक तरह का स्टोर रूम है ये। छत पे जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं मम्मी इसी में रख देती हैं, या फिर चावल दाल ये सब चीज़ें होती हैं तो मम्मी इसी रूम में रखती हैं। तो मुझे आप लोग से बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बिकॉज आजकल डेली ब्लॉग बना नहीं रही हूँ, पहले का ब्लॉग डाल रही हूँ। अभी फ़िलहाल अब करंट ब्लॉग जाएगा, आज है 5 तारीख 5 फरवरी। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है छत पे, मतलब धूप में बैठने लायक नहीं है, इसीलिए मैं रूम में बैठी हुई हूँ। और आप लोग घबराना मत कि मैं बेबी को ऐसे कैसे लेके आप लोग से बात कर रही हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मैंने बेबी को पकड़ा है, और बेबी एकदम सेफ है मेरे गोदी में। मक्खी लगती है पता नहीं क्यों हमारे घर में बहुत ज़्यादा। गांव में पता नहीं क्यों इतनी मक्खी आ जाती है, जबकि घर एकदम साफ सुथरा रहता है फिर भी इतनी मक्खी लगती है। वुडन चेयर पे बैठी हुई मैं लकड़ी की कुर्सी पे, और अभी लकड़ी की कुर्सी पे या फिर ज़मीन पे बैठने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फिर भी बैठना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो बेड पे बैठती हूँ तो उतना दिक्कत नहीं लगता है, लेकिन चेयर वगैरह पे बैठती हूँ या फिर ज़मीन पे बैठती हूँ, पीढ़ा पे बैठती हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत लगता है अभी भी। बेबी को मैंने उसकी चांदनी मौसी के साथ भेज दिया है रूम में सोने के लिए, क्योंकि वो मेरे गोदी में सो गई थी। तो मैंने चांदनी को कहा है कि ले जाओ थोड़ी देर के लिए देखना, मैं जल्दी से वीडियो एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ और आप लोग से बात कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी बेबी के पास। जब से बेबी ने जन्म लिया है और मैंने व्लॉग्स डाले हैं, और उसके बाद फिर मैं बेबी की बुआ की शादी में चली गई, अपनी ननद की शादी में चली गई अचानक से। तो आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आप लोगों ने व्लॉग्स पे बहुत सारे कमेंट लिखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बट मैं डेली व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी, तो फेस टू फेस आप लोग से बात भी नहीं कर पाई और जवाब भी नहीं दे पाई आपके सवालों का। लेकिन अब मैं डेली व्लॉग बनाने लगी हूँ तो आप लोग से बात करके जवाब दूंगी। आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन आता हो, चाहे वो मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर मेरी डिलीवरी से रिलेटेड हो, मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, कुछ भी कोई भी सवाल आप लोग के मन में आता हो, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की, क्योंकि आप लोग का भी हक बनता है, मैं डेली ब्लॉग दिखाती हूँ। तो आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा मुझे परेशान किया, वो ये था कि रवीना 10 दिन की न्यूबॉर्न बेबी को लेके तुम क्यों गई अपनी ननद की शादी में? तुम्हारी डिलीवरी को सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, तुम्हारा बॉडी भी बहुत ज्यादा वीक था, तुमको नहीं जाना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने तो पॉजिटिव वे में इस बात पे बोला, बट बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव वे में भी बोला। आप लोग पॉजिटिव वे में बोलो या फिर नेगेटिव वे में बोलो, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना ज्यादा चिंता करते हो, तभी मेरे बारे में इतना सोचते हो। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं क्यों गई थी अपनी ननद की शादी में ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। वैसे तो मेरी ननद की शादी का डेट और मेरे डिलीवरी का डेट लगभग सेम ही था, तो पहले से तो ये कंफर्म था कि मुझे नहीं जाना है शादी में। बट फिर मेरी डिलीवरी जो है पहले ही हो गई, बेबी पहले ही आ गई, डिलीवरी डेट से पहले ही बेबी आ गई। तो फिर मुझे ऐसा लगा मतलब कि शायद बेबी बुआ की शादी अटेंड करने के लिए ही पहले पैदा हो गई। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मेरी बहन की शादी में मेरी बीवी और मेरी बेटी साथ में हो, पहले से ही बोल रहे थे।
तो मैं सोची कि ठीक है, जैसा कंडीशन होगा उस टाइम पे बताऊंगी, क्योंकि बेबी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उसको भी जॉन्डिस हो गया था, फोटोथेरेपी चल रहा था उसका भी, और मेरी भी तबीयत उस टाइम पे बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने पीछे के ब्लॉग में आप लोगों को बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी भी इतना आसान नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है उसमें भी। उस टाइम पे ऐसा था, अभी डिलीवरी को सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, और बैठने में, चलने में, उठने में, यहाँ तक कि बाथरूम जाने में, बेबी को फीड कराने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि जैसा कंडीशन होगा, मतलब मैं ठीक फील करूँगी तो आ जाऊँगी शादी में। मैं अपने हस्बैंड से यही बोली थी, और अगर ठीक नहीं फील करूँगी तो नहीं आऊँगी। और बेबी का फोटोथेरेपी चल रहा था, तो वो तो मतलब कंप्लीट हो चुका था, और डॉक्टर से हमने पूछा था, मम्मी ने पूछा था कि अब कंडीशन कैसा है बेबी का, तो डॉक्टर बोले थे कि ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको डेली धूप भी दिखाते थे और फोटोथेरेपी भी चल रही थी, कि बेबी का कंडीशन ठीक हो गया था। बट मेरा कंडीशन कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी जिस दिन मुझे जाना था अपनी ननद की शादी में, उस दिन मेरा कंडीशन कुछ ठीक लग रहा था, शायद एक्साइटमेंट में या फिर पता नहीं क्यों। उस दिन मैं चल भी पा रही थी, मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से चल पा रही थी, बैठ भी थोड़ा बहुत पा रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोले कि आ जाओ शादी में, और मेरे ससुराल वाले भी चाहते थे कि आ जाओ शादी में, बट सब लोगों ने यही कहा था कि अगर तुम स्वस्थ फील करोगी, हेल्दी फील करोगी, तभी आना, कोई फोर्सफुली नहीं कि एकदम आना ही है तुमको अच्छा लगेगा और तुमको लगेगा कि हाँ मुझे आना चाहिए तभी तुम आना। तो उस दिन मैं अपने आप को अच्छा फील करने लगी, पता नहीं क्यों, एक्साइटमेंट में या फिर मुझे नहीं पता है। बेबी भी ठीक ही थी, तो इस वजह से मैं चली गई। और अगर मैं नहीं जाती ना तो मैं बहुत ज़्यादा अफसोस भी करती, शायद जीवन भर अफसोस करती, और फिर पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता है। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ससुराल की पहली शादी थी और ननद की शादी थी। तो अगर डिलीवरी नहीं हुई रहती तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन डिलीवरी हो गई थी, 10 दिन हो गया था, और ऊपर से 4 व्हीलर से जाना था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। साथ में भाभी भी गई थी, मेरे भाई लोग भी गए थे, तो कुछ दिक्कत उतना लग नहीं रहा था मुझे। हाँ, 4 व्हीलर में गई थी, लेकिन फिर भी बैठने में थोड़ा बहुत दिक्कत लगा, लेकिन फिर भी मैं आराम से चली गई थी। और ट्रेन से जाती तो शायद ज़्यादा दिक्कत लगता है, इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं चाह रहे थे कि मैं ट्रेन से आऊँ, तो इसीलिए हम लोग 4 व्हीलर से गए, और उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था। भगवान की दया से हम लोग अच्छे से गए, अच्छे से आ भी गए। आप लोग के आशीर्वाद से सब अच्छा रहा, और आप लोगों ने इतना चिंता जाहिर किया। मुझे पता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, इतनी छोटी बेबी थी, सिर्फ 10 दिन की थी, लेकिन फिर भी नहीं जाना चाहिए था मुझे। लेकिन मैं गई तो मुझे अफसोस भी नहीं लगा, ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ जाके अफसोस लग रहा था कि मैं क्यों आई, नहीं, मैं अच्छा फील कर रही थी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बेबी सबसे मिल ली, अपनी फैमिली से मिली, दादा दादी से, बुआ से, सबसे मिल ली। पापा से तो पहले भी मिली थी, फिर से पापा से मिल ली, तो सब लोग बहुत खुश हुए बेबी से मिलके। और बेबी की फूफा जी भी बेबी से मिलके बहुत खुश हुए, और बेबी के पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए थे, तो वो लोग भी मिले, और हमारे जो भी रिश्तेदार थे ससुराल से, और बेबी के फूफा जी के जो रिश्तेदार थे, सबसे भी मिल ली बेबी। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं अच्छा की कि मैं आ गई। अगर मैं नहीं जाती तो शायद मैं जीवन भर अफसोस करती, यही कारण था कि मैं गई। अगर मेरी डिलीवरी नहीं हुई रहती उस डेट पे तो शायद मैं नहीं जाती, क्योंकि बेबी की बुआ की शादी और मेरा डिलीवरी डेट लगभग एक ही था। तो उस टाइम पे अगर नहीं हुई रहती मेरी डिलीवरी तो मैं नहीं जाती, लेकिन हो गई थी तो मैं चली गई। बस यही सब रीज़न था। और आप लोग इतना चिंता जाहिर किए, इतना क्वेश्चन किए, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं गई तब भी, नहीं जाती तब भी, आप लोग इतना चिंता जाहिर किया, उसके लिए थैंक यू। अगर मैं नहीं जाती तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते कि कैसी बहू हो, अपनी ननद की शादी में नहीं गई, अपने ससुराल में शादी थी फिर भी तुम नहीं गई। और मैं गई तो उस पर भी बहुत सारे लोग सवाल किए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप लोग के मन में जो भी आता है ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके मन में जो भी बातें आती हैं उसकी। तो बस यही रीज़न था। और आज का ये जो व्लॉग है अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज बेबी मेरी रो रही है, तो मुझे जाना है उसको फीड कराने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।